नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया के नंबर 1 चैनल SK 100 सर पर। मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने एनोलॉजी एक चैप्टर एनोलॉजी पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? ब्लड रिलेशन, जिसको हमने पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल डिस्कस किया है। प्लीज़ इस दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, दोनों कंप्लीट मैंने डिस्कस किया है। आज का लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन। ये लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। इस लेसन से लगभग कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे अब बात करते हैं पहले कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि एक वर्ग में रखना, ठीक है, एक वर्ग में रखना। जैसे क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं, अगर सिंपली भाषा में जाएं तो अगर मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड मोबाइल के ही उसमें क्या कहते हैं, बॉक्स में रखेंगे। अगर कीपैड मोबाइल है तो कीपैड के मोबाइल में ही बॉक्स रखेंगे, क्योंकि ये हमारा मानना है कि अगर कीपैड है तो कीपैड वाले में, अगर क्या कहते हैं एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड वाले में रखना है, ठीक। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि वर्गीकरण, मतलब एक समूह में रखना। दो वस्तुओं को अगर एक समूह का है तो एक समूह में वही रखना, यही हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो अब देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा एसएससी का एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होते हैं? मोस्टली देखिए, जैसे होता है एक एसएससी सीजीएल का होता है, तो और एक क्या होता है, सीपीओ होता है, एक सीपीओ होता है, और एक सीएचएसएल ये भी होता है, और एक सबसे लोअर आता है एमटीएस, ये आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें इन सभी में क्लासिफिकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं, आज इसी के बारे में हम बताएंगे पहले, ठीक है। तो देखिए, अब क्लासिफिकेशन के सीजीएल में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और सीपीओ में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमटीएस में 3 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये रीजनिंग का कितने 25 क्वेश्चन में कितना 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रीजनिंग का पेपर होता है। और ये सीपीओ में यानी 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं 7 से 8 क्वेश्चन केवल क्लासिफिकेशन के ही आते हैं। उसके बाद क्या आता है, सीएचएसएल का 25 क्वेश्चन का पेपर होता है रीजनिंग का, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन केवल क्लासिफिकेशन के आते हैं। अब बात करते हैं एमटीएस का, तो एमटीएस में भी 25 क्वेश्चन के पेपर होते हैं, ठीक है, और जिसमें से क्या कहते हैं रीजनिंग में 23 से 2 क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन के आते हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि क्लासिफिकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही बैंक में भी क्वेश्चंस इससे बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और रेलवेज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अदर कोई स्टेट का हुआ या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड, इसमें एक बात और कहनी थी कि मतलब इसमें कई कॉन्सेप्ट, मतलब कई टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जैसे कुछ टाइप हैं, जैसे एक होता है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, यानी शब्द पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक पूछा जाता है किस पे, नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी क्या कहते हैं संख्या बेस्ड क्वेश्चन
पूछे जाते हैं, ठीक है, संख्या पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और एक पूछा जाता है लगभग, ये इम्पोर्टेंट टाइप है, एक पूछा जाता है अल्फ़ाबेट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी वर्णमाला बेस्ड मतलब पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये मोस्टली यही इम्पोर्टेंट मतलब टाइप्स हैं जो इनके क्या कहते हैं इस लेसन में पूछे जाते हैं। और भी है तो उसको हम मिसलेनियस यानी विविध में क्या कहते हैं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट, इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे पहला क्या है, कंट्री एंड कैपिटल यानी देश और राजधानी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैपिटल यानी कैपिटल तो कैपिटल्स मतलब जानते ही हैं राजधानी होती है, कंट्रीज मतलब देश होता है, ठीक है। तो जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे राजधानी दे देता है, पहले देश देता है उसकी राजधानी देता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कभी कभी देश देता है और उसके बाद कुछ जैसे एशिया का हुआ, उत्तरी अमेरिका का हुआ, तो कुछ 3 उत्तरी अमेरिका का दे देता है, उसके बाद एशिया का एक दे देता है, तो उसमें में से जो डिफरेंस होता है वही पूछ लेता है। जैसे एशिया डिफरेंस हो गई और 3 उत्तरी अफ्रीका का दे देता है। इसी प्रकार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अफगानिस्तान काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। उसी प्रकार इंडिया की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली है, ठीक है स्टूडेंट, तो न्यू दिल्ली है। उसके बाद ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है। बट चाइना की, अब देखिए चाइना की राजधानी मोरिना तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो मोरिना नहीं है, तो चाइना की राजधानी क्या है बताइए, चाइना की राजधानी बीजिंग है, क्या है, बीजिंग है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं डिफरेंट क्या हुआ, यानी चाइना ही डिफरेंट हुआ। और ये मोरिना किसकी राजधानी है बताइए, मोरिना राजधानी है इसका देश का नाम क्या है, कोमोरस है, ठीक है, कोमोरस है, ठीक है, जो मोरिना की राजधानी है, ठीक। और इसलिए चाइना की राजधानी बीजिंग है, जो मोरिना लिखा है, इसलिए डिफरेंट क्या है, यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहते हैं, अल्बीना है, क्या है, अल्बीना है। उसके बाद तिराना है, तिराना उसकी राजधानी, अल्बीना की राजधानी क्या होती है, तिराना होती है। उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है बताइए, वियना होती है या नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। उसके बाद अल्जीरिया की राजधानी क्या होती है, अल्जीरियस होती है। उसके बाद अंगोला की राजधानी क्या होती है, ल्यूंडा होती है राजधानी, यानी कैपिटल ल्यूंडा होती है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा होती है, ठीक है, CANBERA, कैनबेरा होती है। और वियना किसकी राजधानी होती है, ये होती है ऑस्ट्रिया की होती है, इसलिए हमारे क्वेश्चन में क्या भिन्न है, हमारे क्वेश्चन में यही भिन्न है, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है चीले है, उसके बाद सेंटेंगो है, मतलब चिला की राजधानी सेंटेंगो है और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा है। उसके बाद इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली। उसके बाद हमसे इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग कौन सा डिफरेंट हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन डी इज क्या कहते हैं डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि देखिए इसके अल्फ़ाबेट्स में सी पहले है, इसके भी सी है, इसके भी सी है कंट्री में, फिर इसके क्या कहते हैं इंडिया के आई आ गए, इसलिए यही हमारा क्या है डिफरेंट है। और बट राजधानी सबकी जो राजधानी होती है वही लिखा गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन समझ में आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी कैपिटल क्या है, तेहरान है। उसके बाद लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली है, ठीक है। और उसके बाद जॉर्डन का कैपिटल अमान है, ठीक है। तो इसमें से क्या डिफरेंस है, इसमें से देखिए क्या डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंस है डी। तो इसमें क्यों डिफरेंस है, क्योंकि देखिए सभी का कैपिटल में टी आ रहा है, ठीक है। कैपिटल के में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, यानी राजधानी में टी आ रहा है सभी का फर्स्ट कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। और इसमें क्या कहते हैं, जॉर्डन यानी अमान में ए आ रहा है, इसलिए डिफरेंस क्या हुआ, ए हुआ, ठीक, यानी ऑप्शन डी हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चाइना दिया है, इंडिया दिया है, इटली दिया है, पाकिस्तान दिया है, ठीक है। चाइना दिया है, इटली दिया है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान दिया है। तो इस पे क्या डिफरेंस क्या कैसे पता करें। अब देखिए ये चाइना क्या हुई, एशिया का एक कंट्री है, एशियाई कंट्री है। और इंडिया एशियाई कंट्री है, पाकिस्तान एशियाई कंट्री है। बट इटली ये क्या कौन सी कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, ठीक है। यूरोप की यानी यूरोप का देश है, तो इसलिए क्या कहते हैं डिफरेंस क्या हुआ, इटली हमारा डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा यूरो होती है, यानी ये रुपीज़ पे यानी क्या कहते हैं करेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। करेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया की क्या होती है, यूरो होती है ना करेंसी। और इंडिया की करेंसी क्या होती है, डॉलर। अब आप लोग बताइएगा, बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है, टका होती है। और आर्मेनिया की करेंसी होती है धर्म होती है। बट ये कहते हैं इंडिया की करेंसी क्या होती है, रुपया होती है, क्या होती है, रुपया होती है। बट इसमें डॉलर दिया, इसलिए डिफरेंस क्या हुआ, यही हुआ, क्योंकि डॉलर किसकी करेंसी है बताइए, डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, ठीक है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया डॉलर की करेंसी, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर, इसलिए डिफरेंस क्या हुआ हमारा, ये ऑप्शन बी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक मुंबई दिया है, बंगलुरु दिया है, कोलकाता दिया है, और क्या क्या दिया है, काठमांडू दिया है, ठीक। तो ये किसकी, अब देखिए ये क्या कहते हैं सिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें सिटी में क्या है, ये मुंबई कहाँ किस कंट्री की सिटी है, इंडिया की। कलकत्ता इंडिया की, बेंगलुरु इंडिया की। बट ये काठमांडू कहाँ की कंट्री का सिटी है, नेपाल की। कहाँ की है, नेपाल की है, ठीक है। इसलिए डिफरेंस क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक स्टूडेंट। तो सिटी पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और भी बेस्ड आते हैं, मतलब सिटी पे जैसे आ गया, सिटी दे देता है उसमें कौन सी नदी बहती है, इस पे दे देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कई प्रकार के हैं, बट हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, ठीक। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है, यूपी दिया है, यानी ये स्टेट पे बेस्ड क्वेश्चन अब आ गया, ठीक है। तो स्टेट पे क्या है, यूपी दिया है, उसके बाद क्या दिया, तमिलनाडु दिया, उसके बाद मुंबई दिया है, उसके बाद गुजरात दिया है, ठीक है। तो ये यूपी क्या है, एक स्टेट है, और ये तमिलनाडु एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है। बट ये क्या है, मुंबई क्या है, एक सिटी है, ठीक है, सिटी है। तो इसलिए डिफरेंस क्या हुआ, ऑप्शन सी इज डिफरेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सिटी है और बाकी सब स्टेट है, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये किस पे बेस्ड है, एनिमल्स पे बेस्ड है। तो इसमें देखिए दिया है, लायन दिया है, टाइगर दिया है, लायन दिया है, टाइगर दिया है, एलिफेंट दिया है, ठीक है, और डॉग दिया है। अब बताइए इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, डिफरेंस ऑप्शन सी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये देखिए लायन कहाँ रहता है, जंगल यानी फॉरेस्ट में रहता है, टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, एलिफेंट फॉरेस्ट यानी जंगल में रहता है। बट डॉग कहाँ रहता है, विलेज में यानी गांव में रहता है। इसलिए डिफरेंस क्या हुआ हमारा, डी ऑप्शन सी हुआ, यानी डॉग, डॉग ये यानी कुत्ता, कुत्ता डिफरेंस हो गया, ठीक। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, एक एप्पल दिया है, ऑरेंज दिया है, मैंगो दिया है, और लेडी फिंगर, यानी लेडी फिंगर मतलब क्या होता है, भिंडी होता है, क्या होता है, भिंडी, ठीक है। तो ये क्या है, एप्पल क्या है, एक फ्रूट्स है, और मैंगो ये भी एक फ्रूट्स है,
और ऑरेंज, ऑरेंज भी एक फ्रूट्स है। और डिफरेंस क्या है, लेडी फिंगर, क्योंकि ये क्या है, वेजिटेबल है यानी सब्जी है, तो इसलिए डिफरेंस हमारा क्या होगा, भिंडी, यानी ऑप्शन डी इज डिफरेंट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है। 11 में देखिए रिवर पे या रिवर पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यानी नदी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। और इसमें क्या है, गंगा दिया है, यमुना दिया है, उसके बाद कृष्णा दिया है, उसके बाद तैमूर दिया है। तो बताइए ये तैमूर क्या है। तैमूर भी नदी है, बट ये कहाँ की नदी है, ये नेपाल की रिवर है, नेपाल की रिवर है, तो इसलिए डिफरेंस क्या हुआ, तैमूर, यानी क्या हुआ, तैमूर हुआ, क्योंकि ये नेपाल की राजधानी नदियाँ और रिवर है, यानी और ये क्या कहते हैं, इंडिया कहाँ की है, इंडिया की गंगा इंडिया की है, कृष्णा भी इंडिया की है, यमुना भी इंडिया की है, और ये तैमूर कहाँ की, नेपाल की है, इसलिए हमारा डिफरेंस क्या हुआ, नेपाल, यानी तैमूर डिफरेंस हुआ। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा आ गया है किस पे बेस्ड, प्ले यानी खेल पे बेस्ड आ गया है। तो खेल पे बेस्ड क्या आया है, जैसे ये दिया है भारत, भारत यानी इंडिया, उसका क्या कहते हैं, खेल क्या होता है, हॉकी होता है। जापान का क्या होता है, जूडो होता है, ठीक है। और फ्रांस का क्या होता है, कबड्डी होता है, फ्रांस का क्या होता है, कबड्डी होता है। और पाकिस्तान का क्या होता है, हॉकी होता है। बट इसमें से डिफरेंस क्या है बताइए। अब देखिए फ्रांस, फ्रांस की क्या कहते हैं, खेल क्या होता है, कबड्डी नहीं होता, क्या होता है, फुटबॉल, फुटबॉल होता है, ठीक है। इसलिए डिफरेंस हमारा फ्रांस हुआ, क्यों। और कबड्डी कहाँ की होती है, बांग्लादेश की होती है, कबड्डी बांग्लादेश की होती है, इसलिए हमारा डिफरेंस क्या हुआ, फ्रांस इज डिफरेंट हो गया। अब देखते हैं हमारा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, स्टडी पे बेस्ड है, स्टडी पे बेस्ड है। मतलब स्टडी का मतलब कि जैसे अध्ययन करना, जैसे न्यूरोलॉजी तंत्रिका से संबंधित है, मेट्रोलॉजी को ये भी अध्ययन करना होता है, मार्कोलॉजी ये भी अध्ययन करना होता है। बस साइंस क्या होता है, साइंस एक क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए डिफरेंट क्या हुआ हमारा, यही डिफरेंट हुआ साइंस, क्योंकि साइंस एक सब्जेक्ट है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यानी 14 क्वेश्चन क्या है। एक दिया ऑप्शन एक में पैरोट दिया यानी तोता, उसके बाद दिया है क्या दिया है, क्रो यानी कावा, उसके बाद स्पैरो यानी गौरैया दिया है। ये सब क्या है, पक्षियों के नाम है। चमगादड़ क्या कहते हैं, ये चमगादड़ क्या है, ये भी पक्षी है, बस ये क्या कहते हैं, ये और ये तीनों पक्षी वर्ग में आते हैं, किस में आते हैं, पक्षी वर्ग में आते हैं। बट ये चमगादड़ कहाँ आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है, इसलिए क्या कहते हैं, जहाँ जो एक स्थान पे रहते हैं, चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है, इसलिए डिफरेंस हमारा ऑप्शन बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो नहीं है बट ये क्या कहते हैं, डिफरेंस हमारा चमगादड़ होगा, क्योंकि ये स्तनधारी और बकिया पक्षी वर्ग में आते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी 15 है, दिया है जनवरी दिया है, मई दिया है, जुलाई दिया है, नवंबर दिया है। अब इसमें डिफरेंट कैसे निकालेंगे, जनवरी, अब जनवरी में कितने दिन का होता है, 31 दिन का, और मई ये भी 31 दिन का होता है, ठीक है, और जुलाई भी 31 दिन का होता है। बट क्या कहते हैं, नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, इसलिए डिफरेंस हमारा क्या हुआ, नवंबर इज डिफरेंट हुआ। और बकिया सभी तीनों एक वर्ग में आ गए, और नवंबर 30 दिन का होता है, इसलिए अलग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन हमारा डी इज क्या कहते हैं, नवंबर, यही ऑप्शन हमारा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 क्या होता है, देखिए क्या है, एप्पल दिया है, उसके बाद रोज़ दिया है, उसके बाद लोटस दिया है, उसके बाद लिली दिया है, मतलब कुमुदनी, यानी अब एप्पल देखिए सेब, यानी ये तो फल हुआ, और बकिया गुलाब क्या हुआ, फूल हुआ, कमल फूल हुआ, और कुमुदनी भी क्या है, फूल है, इसलिए डिफरेंस हमारा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, क्योंकि ये फ्रूट्स है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, दमन दिया है, उसके बाद पांडिचेरी दिया है, उसके बाद चंडीगढ़ दिया है, उसके बाद लखनऊ दिया है। ठीक है, तो इसमें से डिफरेंट क्या हो सकता है, लखनऊ, क्यों हो सकता है, क्योंकि ये भी दमन भी केंद्र शासित प्रदेश है, और ये भी क्या कहते हैं, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, और पुदुचेरी भी, और लखनऊ जो कि एक सिटी है, इंडिया की एक सिटी है, इसलिए हमारा डिफरेंस क्या हुआ, लखनऊ हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख लेते हैं। दिया है डंकी दिया है यानी गधा दिया है, उसके बाद कैमल दिया है यानी ऊँट दिया है, उसके बाद म्यूल दिया है मतलब खच्चर। तो इसमें से डिफरेंस क्या हो सकता है बताइए हमको प्लीज़, जल्दी से आप कमेंट करके इसको बता दीजिए हमें क्या है। देखिए डंकी क्या है, गधा यानी ये भी सामान ढोता है, कैमल ये भी सामान ढोता है और खच्चर भी सामान ढोता है। बट गाय क्या कहते हैं, पालतू जानवर है, ये केवल हमें दूध देती है, ठीक है। तो इसलिए ये व्यापार के काम में नहीं आती है, बाकी ये कैमल गधा और क्या खच्चर ये व्यापार के काम में आते हैं। इसलिए डिफरेंस हमारा क्या होगा, काऊ यानी गाय डिफरेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 19 नंबर क्या है। ब्रोकर यानी दलाल होता है, सेलमैन यानी विक्रेता होता है, कस्टमर मन ग्राहक होता है और हेवाकर मतलब फेरी वाला होता है। तो इसमें से डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारा इसमें से देखिए क्या होगा, यही कस्टमर यानी ग्राहक डिफरेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्रोकर दलाल क्या कहते हैं वो भी व्यापार करता है, विक्रेता भी क्या कहते हैं व्यापार करता है और फेरी वाला भी व्यापार करता है, बट ग्राहक क्या करता है अपने वस्तुओं को खरीदता है, ठीक है। तो ये व्यापार नहीं करता है, ये कस्टमर होता है मतलब खरीदता है, ये अपने आवश्यकता के लिए खरीदता है। इसलिए डिफरेंस हमारा क्या हुआ, कस्टमर इज डिफरेंट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वृत्त दिया गया है ऑप्शन ए में और दूसरा ऑप्शन बी में क्या दिया है, एलिप्स दिया है यानी दीर्घवृत्ताकार, उसके बाद स्पेयर दिया है, स्पेयर यानी गोला दिया, उसके बाद घन दिया है, क्यूब दिया है। तो इसमें से डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारा ऑप्शन डी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये वृत्त भी एक सर्किल है, गोला भी एक सर्किल है और क्या कहते हैं और स्पेलिस दीर्घवृत्ताकार ये भी एक बड़ा वृत्त है, ठीक है वृत्त है। और क्यूब क्या है, ये घन है। इसलिए हमारा क्या कहते हैं डिफरेंस क्या हुआ, यही हमारा क्या कहते हैं डिफरेंस हो गया, ठीक है। यही हमारा डिफरेंस हो गया, क्यूब डिफरेंस हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें इस टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी दे देता है कि राज्य का दे देता है, उसका क्या कहते हैं फेमस वो पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है फेमस नृत्य पूछ लेता है वहाँ का। उसके बाद कभी कभी राज्य दे देता है, उसके बाद वहाँ की पशु दे देता है क्या होता है, और देश में क्या होता है। देश जब क्वेश्चन पूछता है तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसमें ये पूछ लेता है कि मतलब कि देश का मुद्रा क्या है, डिफरेंस मुद्रा में दे देता है। कभी कभी उसके क्या कहते हैं पशुओं में डिफरेंस दे देता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी खेलों में दे देता है, कभी कभी उसके फूलों में डिफरेंस दे देता है कि मतलब जैसे क्या कहते हैं कमल दे देता है इंडिया की, और उसके बाद लोटस किसी देश का होता है उसका दे देता है, ठीक है। इस पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। तो इस टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको इस टाइप में जहाँ तक हुआ मैंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ अगले स्टूडेंट का भी लाभ हो। तो फ्रेंड्स आज के लेसन में बस इतना ही, कल हम अपना नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।